निर्जला एकादशी व्रत कैसे करें? पूरी विधि और नियम। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म का सबसे कठिन और सबसे फलदायी व्रत माना जाता है। इसमें 24 घंटे बिना पानी निर्जल व्रत रखा जाता है और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। नीचे इसकी पूरी विधि, नियम और पारण व्रत खोलने की प्रक्रिया सरल तरीके से दी गई है। 1. व्रत से एक दिन पहले दशमी तिथि। रात का भोजन हल्का और सात्विक रखें। लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब पूरी तरह छोड़ दें। मन को शांत रखें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। अगले दिन के व्रत का संकल्प लें। 2. व्रत के दिन सुबह एकादशी तिथि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। गंगाजल मिले तो उत्तम। साफ पीले या सफेद वस्त्र पहनें। घर के मंदिर या साफ स्थान को शुद्ध करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। 3. संकल्प बहुत जरूरी। हाथ में जल लेकर संकल्प लें। मैं आज निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल और अन्न के भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु रखती हूँ। इसके बाद जल भूमि पर छोड़ दे। 4. पूजा विधि। पूजा में ये चीजें उपयोग करें। तुलसी पत्र बहुत आवश्यक। पीले फूल, चंदन, दीपक घी का बेहतर, धूप और अगरबत्ती। पूजा क्रम। भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। विष्णु सहस्रनाम या विष्णु चालीसा का पाठ करें। तुलसी पत्र अर्पित करें। दीपक जलाकर आरती करें। 5. व्रत के नियम सबसे महत्वपूर्ण। पूरे दिन जल, फल, अन्न कुछ भी नहीं लेना। दिन में सोना नहीं चाहिए। क्रोध, झूठ, नकारात्मक विचार से बचें। किसी की निंदा न करें। अधिक से अधिक भक्ति और जप करें। ध्यान रखें, यह व्रत शरीर की क्षमता के अनुसार ही करें। कमजोर लोग डॉक्टर या परिवार की सलाह लें। 6. दिन भर क्या करें? भगवान विष्णु का नाम जपते रहें। भजन, कीर्तन सुने या करें। गीता या विष्णु स्तोत्र पढ़े। सेवा और दान का भाव रखें। 7. रात की पूजा। रात में दीपक जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अधिक जप करें। जागरण करना श्रेष्ठ माना जाता है अगर संभव हो। 8. पारण व्रत खोलना। अगले दिन द्वादशी सही समय पर व्रत खोलें। पारण से पहले ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान देना श्रेष्ठ है। पानी से व्रत खोलें, फिर फल या हल्का भोजन लें। तामसिक भोजन तुरंत न लें। 9. निर्जला एकादशी का महत्व। कहा जाता है कि यह व्रत सभी 24 एकादशियों के बराबर फल देता है। पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। वर्ष भर आने वाली सभी एकादशियों में सबसे कठिन और सबसे पुण्यदायिनी मानी जाती है निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत में जल तक ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए इसे अत्यंत कठिन माना गया है। पौराणिक कथा की शुरुआत। प्राचीन समय की बात है। पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीमसेन भीम को भोजन के बिना रहना अत्यंत कठिन लगता था। वह हमेशा बहुत अधिक भोजन करते थे और भूख पर उनका नियंत्रण नहीं था। बाकी पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत रखते थे और भगवान विष्णु की भक्ति करते थे, लेकिन भीमसेन हर एकादशी व्रत करने में असमर्थ थे।
भीम को इस बात का दुख रहता था कि सभी भाई पुण्य अर्जित करते हैं, पर वह व्रत नहीं रख पाते। उन्होंने इसका समाधान जानने के लिए महर्षि वेदव्यास जी से पूछा। भीम का प्रश्न। भीम ने कहा, हे पितामह, मैं भूख के बिना नहीं रह सकता। हर महीने 2 बार एकादशी आती है और मैं व्रत नहीं कर पाता। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे भी एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो सके? वेदव्यास जी का उपदेश। महर्षि वेदव्यास ने समझते हुए कहा, हे भीम, यदि तुम वास्तव में एकादशी का फल प्राप्त करना चाहते हो, तो वर्ष की सभी एकादशियों में से केवल एक व्रत करना होगा, और वह है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। उन्होंने आगे कहा, इस दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत करना होता है। यह व्रत अत्यंत कठिन है, परंतु इसका फल सभी एकादशियों के बराबर होता है। भीमसेन का संकल्प। भीमसेन ने सोचा कि यदि केवल एक ही दिन कठिन व्रत करना है, तो वह इसे अवश्य करेंगे। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया और निर्जला एकादशी का व्रत प्रारंभ किया। व्रत के दिन भीम ने न तो जल पिया, न अन्न ग्रहण किया। तेज गर्मी और भूख प्यास के कारण उनकी स्थिति अत्यंत कठिन हो गई, लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान नहीं छोड़ा। व्रत की पूर्णता और परिणाम। दिन भर कठिन तपस्या के बाद जब व्रत पूरा हुआ, तो भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भीम को आशीर्वाद दिया। हे भीम, तुम्हारा यह व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। इस व्रत के पुण्य से तुम्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। तभी से इस व्रत को निर्जला एकादशी कहा जाने लगा और यह विश्वास स्थापित हुआ कि इस एक दिन का व्रत सभी 24 एकादशियों के बराबर पुण्य देता है। व्रत का महत्व। यह व्रत शरीर और मन दोनों की शुद्धि करता है। यह आत्म संयम और भक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस व्रत से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। निष्कर्ष। निर्जला एकादशी केवल व्रत नहीं, बल्कि श्रद्धा, संयम और भक्ति की परीक्षा है। भीमसेन की कथा यह सिखाती है कि यदि मन में सच्ची भक्ति और संकल्प हो, तो कठिन से कठिन साधना भी संभव हो जाती है।